बेटे हमारी एक यूनिट है जिसको हम लोग बोलते हैं चैप्टर को मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटा इसमें हम लोगों को तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ने होते हैं, तीन अलग अलग चैप्टर्स को पढ़ना होता है। तीनों सेंट्रल टेंडेंसी होती है हमारे लिए, मीन, मीडियन, मोड। तीनों हमारे लिए बेटे अलग अलग सेंट्रल टेंडेंसी है, मीन, मीडियन, मोड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटे मोड। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा मोड, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेंट्रल टेंडेंसी है बेटे। किसी भी डेटा के एवरेज को निकालने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। ठीक है सर। बेटा पहले हम इसके बारे में कुछ लिखते हैं और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मोड इज अनदर important measure of central tendency, which is conceptually very useful. Mode is another important measure of central tendency, which is conceptually very useful. बेटा मोड होता क्या है, आप देखो जरा, मेरी बात को ध्यान से समझेंगे बच्चे। मान लो बेटे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे, सारे बच्चे, प्यारे बच्चे इधर देखेंगे। मैं आपसे बात करता हूँ, मान लो बेटे हमारे पास 10 लोग हैं और मैं उनके शू के साइज के बारे में बात करता हूँ, उनके जूते के साइज के बारे में बात करता हूँ। मान लो मैं आपके सामने लिखता हूँ 8, 9, 7, 9, 10, 9, 10, 9, 11, 8। आप देखो बेटे यहाँ पे कौन सा एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा वेरिएबल है जो सबसे ज्यादा टाइम अकर हुआ है, जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हुआ है बेटे। आप जरा उसको देखेंगे। सर 9, 2, 3, 4। 9 एक ऐसा शू साइज है जो सबसे ज्यादा टाइम रिपीट हो रहा है बेटे इस डेटा के अंदर। आपके सामने 10 लोगों का शू साइज लिया गया, जूते का नाप लिया गया बेटे, और उसमें से 9 एक ऐसा नंबर है जो 4 बार अकर हुआ है बेटे। 1, 2, 3, 4, 4 बार अकर हुआ है। तो स्टेटिस्टिक्स के अंदर मोड वो वैल्यू होती है बेटे जो अकर होती है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज। ये हमारे पास एक सीरीज है बेटे। इस सीरीज के अंदर बच्चों जो नंबर लार्जेस्ट टाइम रिपीट होगा बेटे, रिपीटेड नंबर लार्जेस्ट टाइम होगा, उसको मोड कहा जाता है। तो मैं एक आसान लैंग्वेज में आपको यहां लिखवा रहा हूं बेटे। मोड is the value which occur the largest number of times in a series। बेटे मोड वो वैल्यू है जो अकर होती है लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, जो बार बार अकर हो रही है बेटे, लार्जेस्ट नंबर ऑफ टाइम्स एक सीरीज के अंदर अकर होती है, उस वैल्यू को मोड कहा जाता है। ठीक है सर। बेटे मैं इसके बारे में आपसे और 2-3 बातों पे चर्चा करता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आने से पहले। ठीक है सर, आप बताएं क्या कह रहे हैं। देखिए बेटे,
mode has been the word mode has been derived from the French word l'amour, which signifies which signifies mode has been derived from the French word l'amour, which signifies the most fashionable values of a distribution because it is repeated the highest number of times in the series. बेटे मोड को कैसे प्रेजेंट करते हैं आप वो भी लिख लें. The value of mode is denoted by the symbol Z. आपको बात हमेशा याद रखनी है कि मोड को हम लोग Z से डिनोट करते हैं. ओके सर. अब हम बेटे धीरे धीरे आपको एग्जाम्पल समझाएंगे. नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बच्चे, कैलकुलेशन ऑफ मोड. हम यहाँ पे बेटे 3 सीरीज की बात करेंगे. साथ साथ नोट करते रहे आप लोग, समझ में आता जाएगा बेटे. हम बच्चों पहले बात करेंगे इंडिविजुअल सीरीज की.
फिर हम लोग बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज की। फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है सर। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड हम 3 सीरीज में बात करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज, सेकेंड हम बात करेंगे डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड हम बात करेंगे बेटे कॉन्टिन्यूस सीरीज। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1। फ्रॉम द heights of 15 student calculate the value of mode, height in inches, 52, 50, 66, 70, 66, 52, 50, 66, 70, 66, 72, 71, 66, 60, 67, 69, 67, 48, 60, 65, ये सीरीज हम लोगों को दी। बेटे आपको हमेशा याद रखना है, जब भी कभी इंडिविजुअल सीरीज आपके सामने गिवन होगी तो बेटे आप क्या करेंगे सॉल्यूशन में, बेटे आप अरेंज करेंगे बाय अरेंजिंग द सीरीज इन एन असेंडिंग ऑर्डर। पहले आप सीरीज को बेटे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लें। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर छोटे से बड़े क्रम की तरफ चलेंगे। सबसे छोटा नंबर 48, देन 50, 52, 60, 60, 65, 66, 66, 67, 67, 69, 70, 71, 72। अब आप बेटे यहां पर ये देखें कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम अकर हो रहा है, कौन सा नंबर सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड हुआ। सर 1, 2, 66 दो बार आया है, 48 एक बार है, 50 भी एक ही बार दिख रहा है, 52, 60 दो बार आया है। ठीक है सर, 60 हमारे पास दो बार आया है। उसके बाद देखें आप लोग 60 के बाद 65 एक बार है, 66 आपके पास दो बार आया है, 67 आपके पास दो बार आया है, 69, 70। सर एक बार फिर देखें, 1, 2, 3, 66 तीन बार है। सिक्सटी सिक्स तीन बार अकर हुआ है। आप यहां लिखेंगे बाय ऑब्जर्वेशन मेथड, बाय ऑब्जर्वेशन मेथड height 66 inches occurs most, therefore
the mode is 66 inches. ठीक है सर. ओके सर. नेक्स्ट देखेंगे बेटे. एग्जाम्पल नंबर 2. एग्जाम्पल नंबर 2 बेटे मैं हेडिंग डालता हूं डिस्क्रीट सीरीज में. बेटा डिस्क्रीट सीरीज, मान लो आपको फर्स्ट कॉलम में लिखा हुआ है डेली वेजेस रुपीस में, फिर लिखा हुआ नंबर ऑफ पर्सन, डेली वेजेस बेटे 100, 110, 120, 130, 140, 150. नंबर ऑफ पर्सन बेटे 2, 4, 8, 10, 5, 4. अब आप बेटे खुद देखेंगे. अब बेटे ये आप लोग खुद देखें, आपको डेली वेजेस मिलने वाले नंबर ऑफ पर्सन की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है. ऐसे वर्कर्स जो 2 हैं उनको 100 रुपीज मिलते हैं. ऐसे 4 वर्कर्स हैं जिनको 110 रुपए मिलते हैं डेली के. ऐसे 8 वर्कर्स इनको 120 रुपए मिलते हैं. ऐसे 10 वर्कर्स इनको 130 रुपए मिलते हैं बेटे. तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स भी दिए हैं, उनके डेली वेजेस भी दिए हैं. आप बेटे अगर इसको देखें, आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे 10 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 130 रुपीज डेली वेजेस के मिलते हैं. यानी सर ये 130 अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली हो रहा है सीरीज के अंदर. तो हमारे पास मोड क्या आ जाएगा बेटे? मोड आ जाएगा 130. आप इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बेटे? आपको अभी तक बात समझ में आ रही है कि जो सीरीज का वेरिएबल सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है बेटे, उसको मोड कहा जाता है. We can see that 130 occurs most frequently in the series. Hence, model daily wages ₹130. ठीक है सर. बेटे मान लो यही क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, वो हमें, मैं यहाँ सितारा बना रहा हूं बेटे, अगर वो हमें बोले कि आप हमें इस सेम क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करके दिखाएं. अगर वो हमें कहे बेटे एग्जामिनर कि आप इस क्वेश्चन को ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करें, जो इंपॉर्टेंट मेथड है बेटे, तो बच्चे देखेंगे मैं आपको ग्रुपिंग मेथड से भी सॉल्व करना सिखाता हूं. बेटे फर्स्ट कॉलम वेजेस जो हमें दिया गया है, फर्स्ट कॉलम वेजेस जो हमें दिए गए हैं 100, 110, 120, 130, 140, 150. बेटे फर्स्ट कॉलम फ्रीक्वेंसी का है 2, 4, 8, 10, 5, 4.
हमें टोटल 6 कॉलम बनाने होते हैं बेटे। सेकंड कॉलम में आप ध्यान रखेंगे, बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। हमें सेकंड कॉलम में दो दो वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करनी है, 4 और 2 6, 8 और 10 18, 5 और 4 9। बेटे थर्ड कॉलम के अंदर आप ऊपर से एक वेरिएबल को छोड़ दें और फिर दो दो की ग्रुपिंग करें, 4 8 10 और 5, 4 और 8 12, 10 और 5 15। बेटे कॉलम नंबर 4 आप तीन तीन वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करेंगे बेटे, 2 4 8 10 5 4, 2 4 8 8 और 4 12 और 2 14, 10 और 5 15 और 4 19। कॉलम नंबर 5 पे आएंगे बेटे, ऊपर से एक वेरिएबल छोड़ के तीन तीन की ग्रुपिंग करो, 4 8 और 10, 10 और 8 18 और 4 22। सर यहाँ तो अब है ही नहीं, यहाँ तो 5 4 अब नीचे कुछ है ही नहीं, छोड़ दो बेटे, नहीं है तो उसको छोड़ दो। अगर तीन की ग्रुपिंग होती है तो करेंगे, वरना छोड़ देंगे। बेटे अब दो वेरिएबल्स को छोड़ दो और तीन तीन की ग्रुपिंग करो, 8 10 और 5, 8 10 और 5, 18 और 5 23। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ बेटे, 8 10 और 5, यहाँ लिख देता हूँ बेटे 4 8 और 10 22। ठीक है सर। तो आपने हमेशा याद रखना है बेटे, पहले आपको दो दो की ग्रुपिंग करनी है, फिर आपने एक छोड़ के दो दो की ग्रुपिंग करनी है, पहले आपने दो दो वेरिएबल्स की ग्रुपिंग करनी है, फिर आपने एक छोड़कर दो दो की ग्रुपिंग करनी है, उसके बाद आपने थ्री थ्री ग्रुप्स बनाने हैं, फिर एक छोड़ के तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, फिर आपको दो छोड़कर तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं। ठीक है सर। अब आप बेटे ग्रुपिंग करने के बाद यहां पर लिखेंगे एनालिसिस टेबल। बच्चे यहाँ पर एनालिसिस टेबल बनाएंगे। मैं यहाँ पे लिखूंगा कॉलम नंबर, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, 3 4 5 6, 6 कॉलम। बेटे हमारी डेली वेजेस देखो कितने थे, 100 से लेकर 150 तक, वो यहाँ पे लिखो, 100 110 20 130 140 150। अब आप देखो बेटे, ये जो वेजेस दिए गए हैं, वेजेस, ये जो वेजेस दिए गए हैं, इसमें आप ये देखो, इनके आगे जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये कहाँ पे सबसे ज्यादा है? सर ये 10 किसके आगे सबसे ज्यादा है? 130 के आगे सर। 10 फ्रीक्वेंसी 130 के आगे सबसे ज्यादा है, तो आप बेटे फर्स्ट कॉलम में 130 को टिक कर दो। सेकेंड कॉलम में देखो 6 18 और 9 में सर 18। बेटे 18 किस किस का टोटल है? 8 का और 10 का। इसके आगे देखो 120 और 130। दोबारा से सुने, 6 18 और 9 में 18 हाईएस्ट दिखाई दे रहा है। 18 किसका टोटल है बेटे? 18 टोटल है 8 और 10 का। इसके आगे कौन सी फ्रीक्वेंसी है सर? 120 और 130। तो सेकंड कॉलम में 120 और 130 पे टिक करेंगे। 12 और 15 सर, 15 किसका टोटल है सर? 15 टोटल है सर 10 और 5 का, क्योंकि थर्ड कॉलम के अंदर पहले में दो दो का ग्रुपिंग, फिर एक छोड़ के दो दो की ग्रुपिंग। यहाँ पे देखो बेटे, एक छोड़ के दो दो की ग्रुपिंग, 8 और 4 12, 10 और 5 15। तो बेटे 10 और 5 किस किस के आगे है? 130 और 140 के आगे। थर्ड कॉलम में 130 और 140। नेक्स्ट देखो बेटे 14 और 19 सर, 19 में तीन चीजें प्लस हुई थी सर, 10 5 4, 10 5 4, तो 130 140 150। फोर्थ कॉलम में
130, 140, 150। नेक्स्ट देखो बेटी 22, 4, 8 और 10, 4, 8, 10, 4, 8, 10 यानी 110, 120, 130, 110, 120, 130। सर लास्ट वाला देखिए, लास्ट वाला है बेटे 23, 8, 10 और 5, 8, 10 और 5, 8, 10 और 5, 8, 10 और 5 यानी 120, 130, 140, 120, 130, 140। 1, 3, 6, 3, 1। यानी सर यहाँ पर भी देखो 130 के आगे 6 आया, यानी ग्रुपिंग मेथड के अंदर भी 130 के आगे 6 आ रहा है, यानी 130 हाईएस्ट अकरिंग नंबर दिखाई दे रहा है, जो 130 की वैल्यू हाईएस्ट अकरिंग नंबर दिखाई दे रहा है सर। हाँ बेटे, तो हमारे हिसाब से ग्रुपिंग मेथड में भी हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस the value 130 has occurred the maximum number of times that is 6 times. The model income, तुम सो गए थे ना अंदर? the model income 15 मिनट लगा तक ऊपर is rupees 130। यानी सर ये 6 टाइम्स अकर हुआ, इसलिए हमारे पास मॉडल इनकम जो आई है 130। ठीक है सर। एग्जाम्पल नंबर 4, अभी हम लोग ग्रुपिंग मेथड ही सीख रहे थे बेटे, ये एग्जाम्पल नंबर 2 था। हमने सेम डेटा का यूज करके एग्जाम्पल नंबर 3 बनाया था ग्रुपिंग मेथड में। अब बच्चों मैं वहीं पर एग्जाम्पल नंबर 4 लेकर आ रहा हूँ, और ये भी हम लोग ग्रुपिंग मेथड से ही करेंगे। साइज, फ्रीक्वेंसी, साइज है बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फ्रीक्वेंसी है 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। ये क्वेश्चन आपके सामने आया बेटे, आप लोग क्या करेंगे उसके लिए, फर्स्ट कॉलम में तो साइज ही लिखेंगे 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15। बेटे फर्स्ट कॉलम में जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वही लिखी जाती है। फर्स्ट कॉलम के अंदर जो गिवन फ्रीक्वेंसी है वही लिखी जाती है बेटे। 5, 6, 8, 7, 9, 8, 9, 6। बेटे सेकंड कॉलम की बात करेंगे, आप दो दो की ग्रुपिंग करेंगे। 5 और 6 11, 8 और 7 15, 15। आप थर्ड कॉलम की बात करेंगे, ऊपर से एक फ्रीक्वेंसी छोड़ दें। 6 और 8, 7 और 9, 8 और 9, 8 बचे 14, 17। कॉलम नंबर 4, बेटे 3 3 की फ्रीक्वेंसी का टोटल करेंगे। 5 6 8, 5 6 8, 19, 7 9 8, 24। अब एक छोड़ के 3 3 कॉलम बनाएंगे। 6 8 7, 9 8 9, 6 8 7, 21, 9 8 9, 26। सिक्स कॉलम, पहले दो छोड़ दें, 3 3 की फ्रीक्वेंसी बनाए। 8 7 9, 8 9 6, 8 7 9, लास्ट में 8 9 6, 24 23। इसके बाद हम बनाते हैं बेटे एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल के अंदर यहां लिखते हैं बेटे हम सबसे पहले कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6। यहां पे लिखेंगे बेटे 8 9 10 11 12 13 14 15। बेटे यहाँ फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा नंबर, सबसे ज्यादा अकरेंस कहाँ पर आ रही है बेटे? ये रहा सर। सर यहाँ तो सर यहाँ पर भी 9 आ रहा है, यहाँ पर भी 9 आ रहा है। तो आपको बेटे पहले वाला नंबर लेना होता है, सेकंड वाला नहीं लेंगे। 9 इसके आगे आ रहा है तो आप पहले यहाँ पे लेंगे, और फिर 9 इसके आगे आ रहा है फिर आप यहाँ पे लेंगे। यानी सर एक बार 12 के आगे टिक लगेगा बेटे और एक बार 14 के आगे टिक लगेगा। हाँ बेटे, क्योंकि 9 दोनों बार आ रहा है, दोनों तरफ 9 आ रहा है। तो बेटे फर्स्ट कॉलम के अंदर आप एक बार 12 के आगे टिक करेंगे, एक बार 14 के आगे टिक करेंगे। नेक्स्ट चलें बेटे, इधर देखो सबसे हाईएस्ट नंबर सर 17। 17 किसका टोटल है? 9 और 8 का, यानी सर 12 और 13। सेकंड के अंदर 12 और 13। इधर देखो बेटा 14 16 17, सर यहाँ 17 आ गया। 17 किसका टोटल है बेटा? 8 और 9 का, 8 और 9 का, यानी सर 13 और 14। 13 और 14। नेक्स्ट देखिए बेटा 19 और 24 में 24 किसका टोटल है बेटे? 7 9 और 8। 24 टोटल है 7 9 और 8, क्योंकि 3 3 के कॉलम है ना। 5 6 8 तो यहाँ पर आ गया, ऊपर से 5 6 8, फिर 7 9 और 8,
7 और 9 16 और 8 24, तो यानी 11 12 और 13। 11 12 और 13 ऐसे बेटा आप आगे देखेंगे तो आप टिक करेंगे 12 13 और 14 में, और लास्ट कॉलम में टिक होगा बेटे 10 11 और 12। जब आप टोटल करेंगे बेटे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यानी मोड आ गया बेटे हमारे लिए। तो बेटे यहाँ पर 12 सबसे ज्यादा टाइम रिपीटेड नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे बेटे अब यहाँ पर, तो यहाँ टोटल आप जरूर लिख देंगे। 8 और 9 के आगे कुछ भी नहीं, 8 और 9 के आगे कुछ भी नहीं, 15 के आगे कुछ भी नहीं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे द साइज 12 the size 12 is occurring maximum number of times, 5 times. So mode is equal to 12, और हमारे पास जो आंसर आएगा बेटे, मोड को हम लोग z कहते हैं, z से डिनोट करते हैं, वो है 12। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं बेटे हम लोग नेक्स्ट है बेटे हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज। कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर हम नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बेटे, एग्जांपल नंबर 5। फाइंड आउट मोड of the following series: class interval, और frequency 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 2, 4, 15, 6, 7। आपको ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों, जीरो टू 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, ये आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है बच्चों। आप क्या करेंगे, आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे क्लास इंटरवल, सेकेंड कॉलम में लिखेंगे बेटे फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल 0 to 5,
5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे आप 2, 4, 15, 6, 7। ये आपने 10th क्लास के अंदर मैथ्स में ही पढ़ा होगा बेटा। जहां पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसको F1 कहा जाता है। इसके प्रीसीडिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको FO कहा जाता है, और सक्सीडिंग जो उसके आगे वाली है बेटे उसको F2 कहा जाता है। आपके सामने मोड का फॉर्मूला जो आपने 10th क्लास में भी पढ़ा है स्टैटिस्टिक्स में बेटे, L1 प्लस F1 माइनस FO अपॉन 2F1 माइनस FO माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय I। I का मतलब हो गया बेटे कॉमन फैक्टर। सीरीज के अंदर कॉमन फैक्टर बेटे 5 का गैप चल रहा है। आप देखो बेटे इसके आगे ये मेरे पास मॉडल क्लास आ रही है। इस वाली वैल्यू को कहते हैं लोअर लिमिट और इसको कहते हैं बच्चों अपर लिमिट। हमें अपने फॉर्मूले के अंदर लोअर लिमिट चाहिए L1 यानी कि 10 चाहिए। F1 की वैल्यू 15 है आपके पास, FO आपके पास 4 है। आप 2 को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, माइनस करोगे FO यानी कि 4, माइनस करोगे F2 यानी कि 6, और आप मल्टीप्लाई करोगे डिफरेंस से, डिफरेंस आपके पास 5 है। तो 10 प्लस 15 माइनस 4 11 अपॉन 30 माइनस 10 20 इंटू 5, 5 4 जा 20, 10 प्लस 11 अपॉन 4, 11 अपॉन 4 आप करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.75, 12.75, 12.75। आप बेटे इसको एक और मैं आपको तरीका बता सकता हूँ, आप उसके साथ भी कर सकते हैं, आपके स्कूल में वो भी अलाउड होगा। L1 प्लस डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू आई। एक ये शॉर्ट फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ बेटे। तो डेल्टा 1 कैसे निकलता है आप ध्यान से देखें। हाईएस्ट वैल्यू 15 है, इसमें से पीछे वाली वैल्यू को माइनस कर दो, 15 माइनस 4, डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाएगी 11। इसमें से बेटे नेक्स्ट वाली वैल्यू को माइनस कर लो, डेल्टा 2, 15 माइनस 6, 9 आ गया। L1 है मेरे पास 10, डेल्टा 1 है 11, 11 प्लस 9 इंटू 5, 10 प्लस 11 अपॉन 20 इंटू 5, 5 4 जा 20, 10 प्लस 2.75, 12.75। ठीक है सर, आपके स्कूल में जैसे आपको कहें आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता दिया है। मैंने बच्चों को एक ऑल्टरनेटिव तरीका बता दिया है। बच्चे कह रहे हैं ठीक है सर।